आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में राजा गौतम। साथियों, अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है लीगल सेल की, जो 11 जून से 13 जून तक लीगल सेल, नेशनल लीगल सेल की ट्रेनिंग कैंप के को लेकर है। और आज हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के चौहान सर जी। हम सर से बात करेंगे कि सर क्या ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग की पूरी जानकारी लेंगे। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद राजा गौतम जी, और हमारे एमएनटी के जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद। ये जो लीगल सेल की ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जिसमें बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं होती है बट लोग वकील बन जाते हैं। तो ये उन हमारे साथियों को थोड़ी और ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो अपने काम में दक्ष हो सकें और उसमें जो लीगल प्रोफेशन का काम है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा, जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, और जो पूरा जो सामाजिक सिस्टम है उसमें वकीलों की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि वकील जो है उनकी अहम भूमिका होनी चाहिए। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो वकील हैं वो ज़्यादातर केवल दाल रोटी के बाहर उनकी कोई सोच नहीं है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने एडवोकेट्स को ऐसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, क्योंकि समाज में जो इंटेलिजेंसिया के जो लोग होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है वो वकीलों की है। लेकिन हमारा जो सामाजिक सिस्टम है उसमें उस तरह की ट्रेनिंग ना होने की वजह से वकील ऐसा समझते हैं कि हमारा कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए हम उनको उनकी जो जिम्मेवारी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका हम उनको रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं, और इसलिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी उसमें नॉर्मली पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर ये सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सेल होती हैं वो प्रोग्राम करती हैं, लेकिन हमने इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं रखा है। हम वकील को उसकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सिविल है, क्रिमिनल है, ये जो सारी एक्टिविटी है, इस सब को एजुकेट करने का हम काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे वकील हैं जिनके पास कोई काम आ जाता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए हमारी जो पूरी व्यवस्था है, हम जो जिस तरह से इसको करना चाहते हैं, तो जो हमारे साथी हैं उनको उनकी नॉलेज को भी अपडेट करना चाहते हैं, ताकि उनके पास अगर कोई केस ऐसा आता है जो जटिल श्रेणी का केस होगा तो वो उसको भी इफेक्टिवली कर सकें। इसलिए ये जो नेशनल लीगल सेल है, ये तकरीबन 200 एडवोकेट्स का हमारा प्लान है, जो 100 से ज़्यादा तो हमारे मेंबर्स की तैयारी हो गई है। तो मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा ही एडवोकेट हमारे जो है ये नागपुर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि जो भी समाज में काम करने वाले लोग हैं, वकील सबसे ज़्यादा समाज में काम करते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो उनको भी जिम्मेवार बनाना, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, इसमें हर आदमी की भूमिका है, और उस भूमिका को निभाने के लिए वकीलों को बहुत अहम जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को रियलाइज़ करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, जो 3 दिन की ये ट्रेनिंग कैंप है, तो किन मुद्दों को लेकर ये ट्रेनिंग कैंप होगा, किन मुद्दों को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या सब्जेक्ट रहेंगे ट्रेनिंग? इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सब्जेक्ट रखे हैं, क्योंकि जनरली जो आम चर्चा में संविधान के बारे में जो चर्चा होती है उसमें संविधान की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, मतलब को उससे ऊपर कोई नहीं है। जो भी इंटरप्रिटेशन करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही करनी होती है। और क्योंकि कोर्ट्स में जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके पास कई बार अच्छा भी केस होता है तो भी वो उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते, इसलिए हम उनको संविधान की जानकारी देंगे। हम सिविल लॉ के जो केसेज हैं उनकी जानकारी देंगे, क्योंकि सिविल लॉ के केसेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, क्रिमिनल लॉ के केसेज हैं, उनमें कैसे कैसे क्या हो सकता है। स्पेशल एनेक्टमेंट हैं, जैसे SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है,
आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनके बारे में स्पेशलाइज जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो भी हम देंगे, क्योंकि जब हमारे एडवोकेट्स को उसकी नॉलेज होगी तो वो उन केसेस को और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जो भी लेटेस्ट जजमेंट है उसके बारे में उसकी इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं ताकि हम अपने एडवोकेट्स को उसकी जानकारी दे सकें, और अगर उनको चाहिए तो वो हम उसके साइटेशन देंगे, वो अपना निकाल सकते हैं बाद में उसके बेसिस पे। जैसे हमने आपको बताया कि हमारा जो वकील है उसको एजुकेट करना चाहते हैं, क्योंकि वकील आजकल बहुत सारे कॉलेज हो गए हैं और उन कॉलेजों में, सब कॉलेजेज में अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, और जिनकी अच्छी भी एजुकेशन होती है तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो हम उनको एजुकेट भी करना चाहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना चाहते हैं। ये हमारा मेन काम है इस लीगल सेल की ट्रेनिंग में। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो एडवोकेट साथी वहाँ आएंगे वो, हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रखा कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल से कुछ हम कर रहे हैं। ये पूरा लीगल मटेरियल के बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है उसको हम डील करेंगे। सिविल है, क्रिमिनल है, रिवेन्यू है, और जो दूसरे स्पेशलाइज एक्ट हैं उनको भी हम इसमें डील करेंगे। वकीलों से मेरा यही संदेश है कि वकीलों को इसको अटेंड करना चाहिए, और जो वकील इसमें नहीं आ सकें तो उसको आपस में जो उनके दोस्त लोग जाएंगे उनसे नोट वगैरह प्रोक्योर करके वो भी मतलब अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम, ये हमारा शुरुआत है, इसको हम जब भी छुट्टियां होंगी तो हम कोशिश करेंगे। कोर्ट में छुट्टियां हफ्ते की होती हैं नॉर्मली, तो 3 दिन का ट्रेनिंग हम कभी भी कर सकते हैं। तो वो उस हिसाब से, अभी ये नागपुर में है, बाद में अभी भी कुरुक्षेत्र हरियाणा में करने का प्लान था, लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरू में अगर हम दूसरी जगह करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, तो वो अलग अलग जगह, बिहार में भी हम करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी करने वाले हैं। ये शुरुआत के दौर में हम नागपुर में कर रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप रहने वाला है 3 दिन का। ये ट्रेनिंग कैंप बहुत अच्छा रहने वाला है। कम से कम भी 20 लोगों ने, जो वकील नहीं है, उन्होंने मेरे से पूछा कि हम आना चाहते हैं। तो हम नॉन लॉयर्स को वहाँ इनवाइट नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लीगल नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, पर क्योंकि हम जो लीगल नॉलेज देना चाहते हैं वो थोड़ी स्टैंडर्डाइज हायर लेवल की लीगल नॉलेज है, इसलिए आम आदमी को वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम इसमें आम आदमी को एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। आगे अगर हमें उसको और एक्सपेंड करना है तो हम आम आदमी को भी एजुकेट करेंगे। मैं देश के सभी मूल निवासी अधिवक्ताओं से ये अपील करता हूँ कि वे देश के कोने कोने से नागपुर पहुँचे और जो पीपीआईडी नेशनल लीगल सेल का जो हमने 11 जून से 13 जून को प्रोग्राम वहाँ पे लीगल सेल का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है, उसको वे अटेंड करें। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।